हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सोल्ट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन सिर्फ इतना ही कि किसी भी सब्सटेंस को एसिड कब बोलेंगे और बेस कब बोलेंगे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंडिकेटर्स। जी हाँ, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट टॉपिक है, इंडिकेटर। सोचो मैंने आपको कोई एक सब्सटेंस दिया और मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ ये कौन सा सब्सटेंस है। अब उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप या तो टेस्ट करोगे या फिर उसको स्मेल करोगे। इट मीन्स इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज करे और उसकी स्मेल को चेंज करे, लेकिन वो तभी होगा जब उस सॉल्यूशंस में या तो हम एसिड को ऐड करेंगे या फिर बेस को ऐड करेंगे। गाइस, इंडिकेटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स। इट मीन्स जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीफ, फ्लावर ऑफ हाइड्रेस या टर्मरिक। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं या लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। जैसे हमारा मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, इनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। गाइस, आप घर में ऑनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, ये सब हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि प्याज, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, इनमें रिटेन स्मेल होती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स यूनिवर्सल्स होते हैं, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अगर नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर लाइकर्न ट्री से बनता है। जैसे नॉर्मल कागज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो भी पेड़ पौधों की लुगदी से बने हुए होते हैं, वैसे ही जो लिटमस पेपर है वो भी लाइकर्न ट्रीज की लुगदी से बना हुआ है। और लिटमस पेपर जो है रेड और ब्लू कलर का होता है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पता करना है तो हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। देखिए, पीएच लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक नेचर होगा, और मोर देन 7 होगा तो वो अल्केलाइन यानी कि बेसिक नेचर होगा, और 7 होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, सिनारोज, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो चलिए गाइस, लिटमस पेपर के कुछ सैंपल्स हम चेक कर लेते हैं। लेमन जूस में अगर लिटमस का कलर ब्लू है तो वो एसिड है। विनेगर में अगर लिटमस का कलर ब्लू है तो वो भी एसिड होएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर रेड कलर का लिटमस होगा तो वो बेस होगा। और बाथिंग सोप सॉल्यूशन में भी अगर लिटमस का कलर रेड होगा तो वो बेस होगा। वहीं अगर ऑरेंज जूस की बात की जाए तो अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो वो एसिड होगा। और गाइस, जैसा कि मैंने बताया, सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि लैब में बनाए जाते हैं, जैसे फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब इंडिकेटर्स हमारे लैब में यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, पर अभी के लिए फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल होगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर सेम रहेगा, और एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाएगा। वहीं बेस की अगर बात करें तो मिथाइल ऑरेंज सेम रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिनोप्थलीन जो है कलरलेस होता है। वहीं अगर एसिड की बात की जाए और न्यूट्रल की बात की जाए तो फिनोप्थलीन दोनों केसेस में सेम रहता है, यानी कि कलरलेस रहता है। और वहीं अगर बेस की बात की जाए तो फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाता है। तो चलिए अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स के अंदर इनकी स्मेल सेम रहती है। वहीं अगर बेस की बात करें तो ये अपनी स्मेल को लूज कर देते। इट मीन्स ये कंप्लीटली ओडरलेस हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो इंडिकेटर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पर कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं। देखिए, पीएच स्केल यानी कि इस टूल की अगर बात की जाए तो एसिड और बेस को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर ले आते। जैसा कि आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन के पीएच को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए डेटा नहीं होता, और ऐसे केसेस में सॉल्यूशन के पीएच को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिकेटर को यूज करके।
पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर्स एसिड और बेस के सॉल्यूशन में ही काम करे। इनफैक्ट कुछ इंडिकेटर्स पीएच स्केल में ही काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है जो पूरी पीएच स्केल पर काम करे? गाइस, क्या होगा अगर मैं सभी इंडिकेटर्स को मिक्स कर दूं और पूरी पीएच रेंज को कवर कर दूं? ऐसे इंडिकेटर्स को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली 4 सिंथेटिक इंडिकेटर का ही मिक्सचर है। थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोप्थलीन। इनको हम सॉल्यूशन या स्ट्रिप की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। विबग्योर ये यूनिवर्सल बैंड है जो कि पीएच रेंज को आइडेंटिफाई करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर किसी स्ट्रिप का कलर येलो आ जाए और पीएच रेंज जो है 4.5 या 5.5 आ जाए तो वो माइल्डली एसिडिक होगा। ठीक वैसे इंडिगो इंडिकेट करता है बेसिक सॉल्यूशन को और उसका पीएच रेंज जो है 9.5 टू 10.5 होता है। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।